नमस्कार, मैं हूँ वजाहत। नेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नेशन बुलेटिन की स्टूडियो में व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में संगीत के विद्वान भागवताचार्य डॉक्टर देशराज वशिष्ठ मौजूद है। वर्तमान में युवा पीढ़ी द्वारा मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर हम पंडित जी से जानना चाहते हैं कि मोबाइल की बुरी आदत से बचने के लिए संगीत विधा किस तरह से मददगार हो सकती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नाद ब्रह्म जयते। संगीत जीवन का आधार है और संगीत के बिना जीवन पशु तुल्य माना गया है। जिनके जीवन में संगीत नहीं होता वो पशु के समान ही होते हैं। साहित्य, संगीत, कला, ये सब अगर जिसके जीवन में नहीं हो तो वो पशु के तुल्य है। जब नारद जी को भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने नारद जी को वीणा दी और उस वीणा दे करके कहा कि गायन करो, भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपसे कभी मिलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा हो तो कोई ऐसा स्थान आप बताएं। तो भगवान ने बताया, नाहम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठाम नारद। न तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जहाँ भक्त लोग, जहाँ सिद्ध लोग, जो है साधक लोग, संगीत के साधक लोग जहाँ मेरा गायन करते हैं, मुझे पुकारते हैं। जैसे मीरा जी ने सुंदर पद गाया तो भगवान प्रकट हो गए, सूरदास जी ने सुंदर पद गाया तो भगवान प्रकट हो गए, स्वामी हरदास जी ने पद गाया तो बांके बिहारी प्रकट हो गए। तो संगीत की बड़ी अद्भुत महिमा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही है। मोबाइल आज के परिवेश में अधिकतर ये जन जन के घर घर में, हर घर में यही स्थिति है। छोटे जो बच्चे हैं ना, 1 साल के हुए, 1.5 साल के, जब तक वो देखना, संसार को देखना प्रारंभ करते हैं, जानना प्रारंभ करते हैं, उनको मोबाइल में उनका जीवन हो जाता है। और मोबाइल से उनके लिए कई हानिकारक बीमारियां पैदा हो रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि उनके लिए, आंखों के लिए यानी दुश्मन है मोबाइल, उनके पूरे शरीर के लिए। उसके बाद थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अधिकतर आप देखना आजकल बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे या तो नशा, कुछ न कुछ नशा करते हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो स्थिति इसीलिए हो रही है। इसीलिए छोटे बच्चों को, या थोड़े बड़े भी हो जाएं, वृद्ध भी हो जाए चलेगा, संगीत की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन छोटे बच्चों को अगर संगीत की ओर आप प्रेरित करेंगे, उनको संगीत के मार्ग पर ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको ये लत लग रही है मोबाइल की। आजकल ये प्रदूषण ही इसको बोलेंगे। जैसे ध्वनि प्रदूषण होता है, जो भी प्रदूषण होता है, लेकिन ये भी, मोबाइल भी एक प्रदूषण है। ये हानिकारक है, यानी बीमारी जैसा कार्य करती है। तो इससे बचने के लिए हम संगीत का सहारा लें, और संगीत का सहारा जो बच्चे लेंगे उनकी बुद्धि भी तीव्र होगी और उनके दिमाग भी तेज तेज होंगे। जो संगीत में जो राग है ना, उन रागों की बड़ी विशेष महानता है। राग जो है ना, सुबह से प्रारंभ से लेकर के, सुबह से जागते हैं ना, तो जागने के समय राग भैरव की ध्वनि आ रही है? घर में राग भैरवी की ध्वनि आ रही है, अहिर भैरव की ध्वनि आ रही है। उसके बाद तोड़ी अंग के राग गाए सुने जा रहे हैं। उसके बाद दिन में सारंग अंग के राग हैं, शाम के समय भीम पलासी है, किरवानी है, इस राग है, मारवा है। फिर रात्रि को प्रथम भैर जो यमन राग है, मारू विहाग है, श्याम कल्याण है, केदार है। फिर रात्रि को बागेश्वरी है, और अर्धरात्रि को मालकोस है। इस प्रकार से 24 घंटे के अष्टयाम जो है ना, अष्टप्रहर, उनके 24 घंटे के सब राग अलग अलग समय के राग हैं। उन रागों को हम सुनते हैं तो हमारे अंदर और भी कई ऐसी बीमारी है, बहुत बीमारी है। कुछ न कुछ किसी भी बीमारी रहती है, किसी को अटैक की, हार्ट की बीमारी है, कोई कुछ है। तो इन रागों से उसका यानी उपचार भी होता है। रागों के द्वारा हम उस बीमारी का उपचार भी कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और हमारा संगीत शास्त्र भी बहुत महान है, इतिहास है। जैसे सामवेद है ना, सामवेद 4 वेद है, तो सामवेद संगीत का ही स्वरूप है। तो संगीत की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसीलिए जहाँ तक हो, नए बच्चों को, छोटे बच्चों को इस मोबाइल से, इस हानिकारक बीमारी से ज़रूर बचाएँ। और छोटे बच्चों को माता-पिता ज़रूर ध्यान रखें कि उनको मोबाइल जो पकड़ा देते हैं, कि छोटा बच्चा रोने से बंद हो जाएगा और आप काम करती रहेंगी। अधिकतर माताएँ क्या करती हैं कि अपने काम में लग जाती हैं, खाना बनाएँगी, भोजन बनाएँगी, और बच्चा अपने मोबाइल देख रहा है। अब वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, कैसे दृश्य आ रहे हैं सोशल मीडिया में, सब तरह के दृश्य आते हैं। उन बच्चों को, जैसा कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। तो अगर चरित्र को पवित्र करना है तो हम इन चीज़ों से बचें। इन बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिखाएं, अच्छा संगीत, वाद्य यंत्र, कोई भी ऐसे वायलिन है, सितार है, बांसुरी है, कोई भी फ्लूट, कोई भी वो है। उसके बाद मृदंग, तबला है, मृदंग है, पखावज है, ढोलक है, हारमोनियम है। ये बच्चों को इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, कैसे सिखाएं, और संगीत की ओर प्रेरित करें। माँ बाप भी करें, और अच्छे गुरु हैं जो शास्त्रीय संगीत वाले गुरु हैं, संगीत वाले गुरु हैं,
उनके यहाँ ले जाएँ, उनको विधिवत संगीत का अध्ययन कराएँ। स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा कार्य करती है। स्वास्थ्य में संगीत जैसे वर्णन किया गया है कि राग दरबारी है। तो राग दरबारी अगर अपन रात्रि को सुनते हैं, रात्रि के समय का है राग दरबारी, तो उस राग दरबारी को सुनते हैं तो हार्ट की जो परेशानी है, अधिकतर आजकल क्या हो रहा है, लोगों को अटैक आ रहे हैं। घर-घर में देखो जहाँ सुनोगे उनको अटैक आ गए, एकदम अटैक आ गए और चला गया। तो इस बीमारी के लिए राग दरबारी को श्रवण करें। ऐसे बहुत सारे राग हैं, जैसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है तो मारू बिहाग है, यमन राग है, इन रागों का श्रवण करें। तो यानी शरीर के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी संगीत बड़ा अच्छा कार्य करता है। इसलिए संगीत का सहारा हम हर तरह से ले सकते हैं। जीवन जीने की कला संगीत सिखाता है। हम जीवन जब से पैदा होते हैं और जब तक हम जाते हैं तब तक हमारे जीवन में हर समय संगीत का सहारा होता है। तो हम संगीत का सहारा लेते-लेते और जीवन का आनंद लेंगे तो निश्चित रूप से ये भार जैसा लग रहा है ना, लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, लोग परेशानियों में, इन परेशानियों से लोग दूर हो जाएँगे और बड़ा आनंदमय जीवन बीतेगा। छोटी-सी अगर थोड़ा-सा कष्ट आएगा, कुछ पीड़ा हो गई तो अरे बहुत ना उसका भार ले लेते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, पता नहीं मर जाते हैं, क्या-क्या कर लेते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए संगीत का सहारा लेना चाहिए। संगीत विधा में किस उम्र के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं? अगर संगीत विधा से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत पुराने समय से महाविद्यालय है। मध्य प्रदेश में 7 जगह हैं जहाँ संगीत महाविद्यालय है। ग्वालियर, मैहर, उज्जैन, इंदौर, नरसिंहगढ़, खंडवा, धार, मंदसौर। तो धार यानी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संगीत महाविद्यालय धार में है। यानी पुराने समय के राजा महाराजाओं के समय का संगीत महाविद्यालय है। इतनी अच्छी पवित्र भूमि है, यहाँ पर इतना संगीत का यानी शास्त्रीय संगीत का जो सिखाने का अच्छा एक स्थान है, तो वो संगीत महाविद्यालय। वो समय दिन में 1 बजे से और 7 बजे का उसका समय है। उस समय विद्यार्थी आ सकते हैं और जो भी विधा में, वायलिन में, गायन में, तबले में, जिन भी विधाओं में जो विद्यार्थी इच्छा रखते हैं, तो उनको वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं और गुरुओं के द्वारा अच्छा शास्त्रीय संगीत जो भी सीखना चाहते हैं, माध्यम से। संगीत स्कूल धार में कहाँ स्थित है? धार में संगीत महाविद्यालय राजबाड़ा सब जानते हैं। राजबाड़ा जो धार का प्रसिद्ध जगह है, पुराना जो राजाओं का बाड़ा जिसको बोलते हैं, राजबाड़ा चौक, उसमें जो बिल्डिंग है बताते हैं हमारे और भी पहले के आचार्य थे जो वहाँ सर टीचर थे, वो लोगों ने भी बताया कि वो जो बिल्डिंग बनी थी वो पूरी संगीत महाविद्यालय के लिए बनी थी। संगीत स्कूल ही संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई और संगीत महाविद्यालय ही चलता था। तो मेन राजीबाड़े में मेन जो हृदय जो धार का है उस स्थान पर संगीत महाविद्यालय है। संगीत विधा में हमारे यहाँ जो उसका एडमिशन का जो विधा का है उसमें 4th क्लास 4थी क्लास पास करने के बाद एडमिशन होता है डिप्लोमा में। हमारे यहाँ डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होती है। डिग्री जिसके बीपीए बोलते हैं, बैचलर परफॉर्मेंस आर्ट्स, वो 12th करने के बाद होता है। तो जैसे 12th कर लेते हैं, 12वीं पास करने के बाद भी एडमिशन होता है, तो डिग्री पे प्राप्त होती है। जैसे बीए करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ से बीए होता है, बीपीए होता है, ये कर सकते हैं। और डिप्लोमा अगर करना है तो 4th क्लास, चतुर्थ क्लास के बाद बच्चे आ सकते हैं। हमारे दर्शकों को आज भागवताचार्य डॉक्टर देशराज वशिष्ठ जी ने संगीत विधा के बारे में बताया। नेशन बुलेटिन के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच पधारे, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी सभी का धन्यवाद। राधे राधे।